सॉल्यूशन ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यूड फंक्शन। पहली चीज तो ये है कि आप बुक में चेक कर सकते हैं, एक्सरसाइज 1A है। अच्छा, इसमें जैसे मैं क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट लेता हूँ, कोई भी इक्वेशन आ जाए, जिस इक्वेशन में 4x-3 मॉडुलस इज इक्वल टू 5, इसको हम दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। जो एक तो आ जाएगा मेथड 1, ये बाय डेफिनेशन कहलाता है। बाय डेफिनेशन से मुराद है, हमें ये पता है कि कोई भी मॉडुलस है वो पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। तो आपने ये करना है कि 4x-3 ये जो मॉडुलस है इसे प्लस करके एक बार ओपन करना है, और इसी को 4x-3 को माइनस करके अप्लाई करना है। ठीक है, अब आगे देखो इक्वेशन बन गई ना, तो इक्वेशन को सिंपल तरीके से आप सिंप्लीफाई कर लें, तो ये 5+3 और x की वैल्यू हो जाएगी 8/4। तो एक x का आंसर आ जाएगा 2। ये ले, एक आंसर ये आ जाएगा। और इसको भी इसी तरह सिंप्लीफाई करें, तो +3 और इज इक्वल टू 5 -4x इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, और x की वैल्यू आ जाएगी -1/2। ठीक है, ये ले जी, ये हमारे पास आ जाएगा पहला मेथड। अब देखो पहले मेथड से ये दो आंसर हमारे पास आ गए। इसी क्वेश्चन को हम मेथड 2 से अगर करते हैं, तो आप ये देखेंगे कि जो मेथड 2 है वो कंपैरेटिवली इस तरह का मेथड है जो कि हर तरह के क्वेश्चन पे अप्लाई हो जाएगा। ठीक, मसलन मैं इसको अभी सॉल्व करता हूँ। अच्छा, अब मेथड 2 पे आते हैं, तो मेथड 2 में देखें, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स इट इज इक्वल टू 4x-3 स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर। अब ये जो एक प्रॉपर्टी होती है, उस प्रॉपर्टी में ये होता है कि मॉडुलस वाले फंक्शन का स्क्वायर लें और उसको एक्स स्क्वायर लिखें, तो ये एक ही बात होती है। तो इसलिए हमारे पास ये वाला मसला ज़रा इजी हो जाता है। तो इसका मतलब है कि नेक्स्ट स्टेप में हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि दिस इज इक्वल टू 4x-3। instead of writing modulus we can put bracket square. देखिए, one of the ways opening the bracket is you multiply it by 2 times. So I've seen in many students they can't open this square, so you can write these two brackets and multiply them. So I'm doing that calculation in a direct way. So 16x square, to 4 the 8, 8 3 the 24x, and plus 9, and I make it equal to 0 by shifting 25 on the other side. It is 16x square minus this and minus 16। ठीक है, अच्छा इसमें हमारे पास कुछ कॉमन का सीन नजर आ रहा है। तो इफ आई टेक 8 एज कॉमन, इट इज 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2। और अब आप इसकी फैक्टराइजेशन कर लें या क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज कर लें। यू कैन डायरेक्टली यूज द कैलकुलेटर टू गेट द आंसर। It is equal to -4x plus x minus 2 is equal to this one. 2x is equal to common plus 1, and this is x minus 2. This is x minus 2 into 2x plus 1। तो x की वैल्यू 2 आ रही है और x की वैल्यू आ रही है -1/2। तो आप ये देखो कि we have obtained exact same solution as we obtained with the method number 1। तो बिल्कुल there is no problem in solving the equation involving this modulus function। ऑलराइट, अब देखें कि वी हैव अ प्रॉपर्टी। अब एक मॉडुलस की प्रॉपर्टी होती है कि इफ वी हैव गिवन a over b, तो वी कैन सेपरेट द मॉडुलस लाइक दिस। ये सेपरेट हम इसको कर सकते हैं। तो आई एम कंसीडरिंग वन ऑफ द क्वेश्चन involving such type from the exercise question number 2, and there is a part C, there is bit calculation involved, that's why I'm considering this part। तो ये C part के साथ ये आ गया। The first thing is inside the bracket, आप पहले इसको सिंप्लीफाई कर लें। तो when you deal it inside the bracket, तो ये वाला आ जाएगा x minus 3, 2 into x minus 3 minus this is x plus 2 is equal to 5। हम taking the modulus, अभी मैंने modulus को ओपन नहीं किया, तो ये बन जाएगा 2x 2 3 the 6 minus x minus 2 and divided with x minus 3 modulus is equal to 5। x minus 8 over x minus 3
मॉडुलस। अब ये क्वेश्चन आ गया, ए और बी तो डायरेक्ट इसी फॉर्म में है ना, हम ये कर सकते हैं कि इसका मॉडुलस और नीचे वाले का मॉडुलस सेपरेट करके सिंप्लीफाई कर सकते हैं। x माइनस 8 का मॉडुलस आ जाएगा 5 इंटू एक्स माइनस 3 का मॉडुलस। अब देखो कि ये जो मैंने आपको मेथड 2 बताया ना, मैंने आपको बताया था कि ये वाला मेथड एप्लीकेबल होता है तमाम तरह की टाइप्स के लिए। अब ये दो मॉडुलस आ गए हैं, ठीक है। अब जरा मेथड 1 पे मैं आपको लेके जा रहा हूँ, जरा गौर से देखिएगा। हमने मेथड 1 में जिस फंक्शन के साथ मॉडुलस था उसको एक दफा प्लस और उसी को एक दफा माइनस करके एक्सपेंड किया है। अब इसका मतलब है, अब क्वेश्चन पे वापस आए। अब देखिए इक्वल के दोनों तरफ मॉडुलस है, अगर हम उस कॉन्सेप्ट को कैरी करें तो इसका मतलब है एक दफा प्लस माइनस के साथ ये आना चाहिए, एक दफा प्लस माइनस के साथ ये आना चाहिए, यानी 4 स्टेप बनने चाहिए। तो 4 स्टेप का मतलब है कि बड़ा लेंथी काम हो जाएगा। उनको भी जब चारों को सॉल्व करेंगे ना, आपके पास आंसर दो ही आएंगे। तो इसका बेस्ट वे है कि आप यहाँ पे ले लें टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, तो क्वेश्चन जो है ना वो जरा आसान हो जाएगा। तो आई एम डायरेक्टली राइटिंग इट विद द ब्रैकेट 5 स्क्वायर इज दिस, व्हेन यू सिंप्लीफाई यू विल गेट द आंसर minus 16x plus 64 and 25x square minus 6x and plus 9. So it is 25x square into 150x and plus 225 is equal to, ये जो बाकी वैल्यू है इसको भी लिख लेते हैं। तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 16 है, तो इधर आके प्लस 16x minus 64 equal to 0, which is equal to 24x square minus 134x and plus 112 161 इक्वल टू 0। देखें मैं ये करता हूँ यहाँ से ना, इस क्वेश्चन को कैलकुलेटर साथ लेता हूँ, आप जरा कैलकुलेटर की वर्किंग भी चेक करें साथ, क्योंकि हमारा पर्पस क्वाड्रेटिक फार्मूले की एप्लीकेशन नहीं है, हमारा पर्पस इसका सोल्यूशन है मॉडुलस फंक्शन के रूल से। तो हम मॉडुलस फंक्शन के रूल से इसे कर रहे हैं। ये देखें मैं इक्वेशन पे गया, इक्वेशन में फर्स्ट कोफिशिएंट 24 आ गया, नेक्स्ट कोफिशिएंट इज 134 और उसके बाद 161। लें जी, ये हमारे पास x का एक आंसर आ रहा है 7/4 और इसी तरह x का दूसरा आंसर आ रहा है 23/6। अच्छा बेस्ट वे ये होता है कि आपने जब भी ये वाला क्वेश्चन करना है ना, तो आपने चेक करना है, यानी x के दोनों आंसर्स को मेन क्वेश्चन में 1 बाई 1 पुट करके आपने इसका आंसर लेना है। देखें मैं इसको इस तरीके से सॉल्व कर सकता हूँ, मोड पे जाके ये देखिएगा जरा, मैं लिखता हूँ ना 2 माइनस, ये देखो फ्रैक्शन है, अल्फा का बटन दबाया और यहाँ से x प्लस 2 किया, नेक्स्ट क्या आ रहा है x माइनस 3, यानी अल्फा x माइनस 3। और ये देखें यहाँ पे कैलकुलेट का ऑप्शन है, ये शिफ्ट के नीचे ये कैलकुलेट दबाऊं, तो मैं चाहता हूँ कि 7/4 पे आंसर लेना चाहता हूँ, तो इसका आंसर आ रहा है 5, यानी एट x इज इक्वल टू 7/4। तो क्वेश्चन दे रहा है 5 मॉडुलर, राइट साइड पे भी 5 है, तो इसका मतलब है ये वाला आंसर ट्रू है। तो ये वाला क्वेश्चन हमारे आंसर का हिस्सा है। दोबारा कैलकुलेट दबाता हूँ और अब मैं लेना चाहता हूँ 23/6। इस पे देखें कि नाउ वी हैव आंसर -5 मॉडुलस इज इक्वल टू 5। so when you remove or apply modulus to -5 it becomes +5, so left hand side is equal to right hand side. So once you have left and right side equal, it means your answer is correct. So these both answer are the part of your required answers, ये वाला आ जाए। ठीक हो गया। इसके बाद देखें कि मैंने आपको दो तरह की टाइप्स बताई हैं, अब हम फर्दर यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अच्छा यहाँ तक कोई क्वेश्चन अगर आपके माइंड में है तो प्लीज यू कैन आस्क। चले एक अदद क्वेश्चन जो है ना वो ऐसा सिलेक्ट करने लगा हूँ जिसमें कोई कैलकुलेशन थोड़ी सी डेंस कैलकुलेशन है, लेकिन चले उस क्वेश्चन से पहले ऐसा करते हैं ना कि हम इनइक्वालिटी को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो लगे हाथों इनइक्वालिटी के भी आंसर ले लेते हैं, उससे ये होगा कि इनइक्वालिटी करने के बाद फिर मैं आपको स्पेशल टाइप पे लेकर आऊंगा। देखिए दिस इज एक्सरसाइज 1C क्वेश्चन नंबर 3, and in question number 3 a part we have 2x plus 1 modulus is less or equal to 3. Again we have two approaches. In approach number 1, which is method 1, and this method is by definition, so whenever you open the modulus function
you have the option of plus and negative value. All right, so this is what I'm doing. ये पहले प्लस वाली वैल्यू ले ली और फिर इसके बाद हम माइनस वाली वैल्यू ले लेते हैं, तो ये आएगा -2x+1 एंड लेस आर इक्वल टू 3. ओके, सो बी वेरी केयरफुल इन टेकिंग द प्लस एंड माइनस साइन. ये देखो मैं क्या करता हूँ कि मैं जो मॉडुलस फंक्शन है उसी के साथ ब्रैकेट में बाय प्लस और माइनस डालता हूँ. कुछ टीचर दूसरी तरफ डाल देते हैं, वो कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं. तो ये जो मेथड है इसमें आपकी कंफ्यूजन कोई नहीं आनी है, आप जिस तरह का मर्जी क्वेश्चन कर लें. जब हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वाली जो वैल्यू बन जाएगी, इट इज 2x+1 लेस आर इक्वल टू 3, 2x लेस आर इक्वल टू 2, x इज लेस आर इक्वल टू 1. देखिए -2x -1 लेस आर इक्वल टू 3, -2x लेस आर इक्वल टू 4 हो जाएगा when we shift -1 on the other side. Okay, in case of inequality, when you are multiplying negative sign on both sides, so 2x plus positive becomes positive and you change the inequality. अब आप देखें कि 2 से इसे डिवाइड कर दें, -4/2 कर दें, तो x की वैल्यू ग्रेटर और इक्वल टू -2 आ जाएगी. ठीक है, अब आप देखें कि नंबर लाइन पे इसको ड्रॉ कर लें और नंबर लाइन पे ड्रॉ करके इसका आंसर ले लें. दिस वैल्यू इज -2 एंड दिस वैल्यू इज 1. Inequality says x is less or equal to -1. So arrow would be like this. And second inequality is x is greater or equal to -2. So -2 के साथ ये inequality आ जाएगी. देखें, अब आपने क्या करना है कि आप ये देखें कि मैं इसमें अगर इस तरह करके लूं तो ये रीजन है जो कि इसमें कॉमन है. अगर ये रीजन कॉमन है तो आंसर भी इसी के अंदर आएगा, यानी x इज ग्रेटर और इक्वल टू -2 और लेस और इक्वल टू 1, और ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है. इनइक्वालिटी में आपने ये मेथड लगाना है. अच्छा, फिर आ जाए इसके बाद मेथड 2 पे. अच्छा, मेथड 2 वही स्टैंडर्ड मेथड है. विल टेक द स्क्वायर ऑन बोथ साइड and we'll get the answer. When we take the square on both sides, we can easily get the answer. 2x plus 1 square, and this is 9, and 4x square plus 4x plus 1 minus 9. Again, 4x square plus 4x minus 8, and I can see I can take 4 common, and so rest of the equation can be solved. Again, answer would be equal to plus 2x minus x minus 2, and even you can use the calculator to get the answer x minus 1, or ये आ जाएगा x plus 2 less or equal to 0. Again, to get the value of x, just for a while we suppose that we replace the inequality with equal sign just to get the answer. X is equal to 1 and x is equal to -2, but these are not the answer. We need to write the answer with respect to inequalities. So I'll take you to your AS level concept. Basically, this equation, simplified equation, is a quadratic equation with the positive coefficient of x square. So it will be a U-shaped graph. And this U-shaped graph will be in such a way that it will pass through these points 1 and -2. And they will pass like this. ये लेंगे. अब इसका मतलब है कि this is -2 and this is 1. All right. If I ask you what type of this inequality and what would be the answer, so can you give me any help? What do you think? What could be the inequality in this case? Because the question has the inequality which is less or equal to 0. अब आप इसको जरा recall करें. Whenever you have the inequality which is less or equal to 0, less or equal to 0 का मतलब हम इस तरह लेंगे. Okay, let me take this value as yellow inequality. ये देखें, less or equal to mean negative part of y-axis. This is negative part of y-axis. Whenever you have this negative part of y-axis, so the graph correspond to this negative part of y-axis is this one. यानी ये जो ग्राफ है वो ये वाला ग्राफ रह जाएगा, ये वाला. यानी ये देखें जो negative part पे है, यानी it is below the x-axis. So our answer is according to this shaded region would be x is greater or equal to -2 and less or equal to 1. ये इसका आंसर आ जाएगा. This is exactly same answer as we have in the method 1.
राइट, ये आ गया। अब इसी केस में देखिए इनइक्वालिटी के अंदर हम इसको जरा आगे लेके जाएं तो आप ये देखो कि दिस इज क्वेश्चन नंबर 5 फ्रॉम द एक्सरसाइज 1C. I'm taking B part, and B part is the question where 2x minus 5 is greater than 3 minus x. देखें आप जरा, taking square on both sides. 2x minus 5 square greater than 3 minus x square. 4x square, 2 to the 4, 4 5 the 20x and plus 25. 9 minus 6x plus x square. One of the answer is 2, other answer is 8 by 3. Okay, now we need to write the inequality. So देखें, when you look at the quadratic equation, this quadratic equation is with the positive coefficient of x square. So there would be a U-shaped graph, happy face. So this happy face would be in such a way that this graph will pass through these two points. देखें, अगर ये दो पॉइंट से थ्रू होगा तो ये दो पॉइंट्स कहाँ पे आ रहे हैं, ये 2 आ रहा है। तो चले मैं इसको फिलहाल, क्योंकि these two points are very close, तो हम इसको थोड़ी देर के लिए जरा, क्योंकि वी आर स्केचिंग द ग्राफ, तो इसलिए हम इसको ले सकते हैं। दिस पॉइंट इज 2 एंड दिस पॉइंट इज 8/3 आ गया। ओके, ग्रेटर साइन रेफर टू पॉजिटिव वाई एक्सिस। देखें इन द प्रीवियस पार्ट व्हेनेवर वी हैव लेस साइन सो वी रेफर इट टू नेगेटिव पार्ट ऑफ वाई एक्सिस, एंड व्हेनेवर यू हैव द ग्रेटर साइन so you refer it to positive y-axis. देखें, for positive y-axis, let me shade this positive y-axis. So graphs correspond to positive y-axis will give you the solution. One of the way of getting the solution is if you draw number of lines, parallel to x-axis. So all these lines will give you x coordinate away from these two intersecting point on x-axis. Yeah, these are the 2 points, 2 or 8/3. अब देखें, आप कोई भी लाइन ले लें, when you take the x coordinate of common point, so you will have the point which is away from 8/3 and away from 2. So this suggests that solution would be greater than the greatest value, only greater sign will have, and x is less than 2. So this is our answer. ये हमारा आंसर आ जाए। ठीक हो गया, लेंगे अब हमारे पास इनइक्वालिटी का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो मैंने आपको बता दिया जिस तरह के पास पेपर में क्वेश्चन आते हैं। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जिनको हम बाज़ औक़ात डिस्कस करते हैं कि उसमें कुछ कॉन्सेप्ट एक्स्ट्रा भी इन्वॉल्व हो रहे होते हैं, तो वी शुड नो हाउ टू सॉल्व सच क्वेश्चन। मैं आई एम कंसीडरिंग वन ऑफ द क्वेश्चन इज y इज इक्वल टू 6 माइनस x एंड प्लस 1 प्लस x। ये मॉडुलस आ गया। देखें, हम क्या करेंगे कि हम इसको स्केच करते हैं। अब देखें स्केच कैसे करने हैं, तो सबसे पहले तो आपने इनइक्वालिटीज को डिफाइन करना है। लेकिन दीज आर टू मॉडुलस फंक्शन। लेट अस कंसीडर फर्स्ट मॉडुलस फंक्शन व्हिच इज 6 माइनस x। देखें, ये जो मॉडुलस फंक्शन है 6 माइनस x का, आपने क्या करना है कि 6 माइनस x मॉडुलस फंक्शन कैन बी एक्सप्रेस एज विद द प्लस साइन और विद द माइनस साइन। ठीक है, अब प्लस साइन का मतलब क्या है कि 6 माइनस x, देखें इनइक्वालिटी इसकी बनानी है, इसको आप ग्रेटर और इक्वल टू 0 ले लो, तो माइनस x को लिखेंगे तो ये ग्रेटर और इक्वल टू माइनस 6। in inequality when you have negative sign on both sides, so you change the inequality, x is less or equal to 6। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पहला केस है उसकी जो इनइक्वालिटी आ रही है वो आएगी, यानी इसके साथ आ रहा है x is less or equal to 6 होगा तो ये प्लस बनेगा। अच्छा, इसी तरीके से अब ऑपोजिट टू दिस इनइक्वालिटी x is greater than 6। देखें, जस्ट कंसिडर एनीथिंग विच इज ग्रेटर देन 6 like 7 को यहाँ पे पुट करें, 6 माइनस 7 विल गिव यू -1, तो ये नेगेटिव आंसर आ रहा है। तो मॉडुलस उसको पॉजिटिव कर लेगा, लेकिन आप इसको इस अंदाज में लेंगे। अच्छा, फिर इसके बाद देखें ये 1 प्लस एक्स, अब हम कंसिडर कर रहे हैं 1 प्लस एक्स को, तो 1 प्लस एक्स इज ग्रेटर और इक्वल टू 0, एक्स इज ग्रेटर और इक्वल टू -1, एंड इन इक्वालिटी विच इज ऑपोजिट टू दिस ग्रेटर साइन इज लेस देन। तो इसका मतलब है कि whenever we define 1 plus x, this could be equal to 1 plus x with plus and 1
plus x with minus, and you'll have the positive with this inequality and less than -1. ठीक है, तो ये वाली आपने इनइक्वालिटीज को यहाँ पे डिफाइन कर लिया जो इन दोनों क्वेश्चंस में अप्लाई हो रही है। अब आप नंबर लाइन पे ना ये इनइक्वालिटीज शो कर दें। देखें, वी हैव समथिंग -1 एंड दिस इज 6। अगर मैं ये लाइंस को इस तरह बड़ा कर दूं ना, तो लेट मी मेक द टर्मिनल्स। तो टर्मिनल्स मीन दिस रीजन इज फॉर x इज लेस देन -1। देखें, जितनी इनइक्वालिटीज आपके पास है ना, ये सारी इनइक्वालिटीज जरा एक नजर आप इस पे देखें। ये लेस आर इक्वल, ये ग्रेटर, ये ग्रेटर और ये -1। देखें, वी हैव कंसिडर्ड x इज लेस देन -1। अच्छा, फिर आ जाए इसके ऊपर आ जाए, ये क्या है, x इज ग्रेटर देन 6। तो ग्रेटर देन 6 में ये इनइक्वालिटी है, इसमें इक्वल नहीं आ रहा, तो इसलिए ग्रेटर देन 6 वाली बात सही है। ये क्या हो जाएगा, लेस देन 6 ग्रेटर देन -1। अब देखो, जो इनइक्वालिटी लेस देन 6 है उसके साथ इक्वल भी आ रहा है, तो ये इक्वल इधर आएगा। जो इनइक्वालिटी ग्रेटर देन -1 है उसके साथ इक्वल भी आ रहा है, तो ये 3 रीजन आ गए। अब आपने इन 3 रीजन को सपोज करके इसको सिंप्लीफाई करना है। देखो, ये है क्वेश्चन which is 6 minus x plus 1 plus x, ये आ गया। अब आप पहली इनइक्वालिटी लेते हैं, फॉर x इज लेस देन -1। देखें, लेस देन -1 पे चेक करें जरा, ये देखो जरा, ये लेस देन -1 पे y का आंसर क्या आ रहा है, माइनस इंटू 1 प्लस है। ठीक है, ये वाली तो लेस देन -1 है ना, पहले इसको लिखे ना। देखें, 6 से इस इनइक्वालिटी को देखें, चलो ऐसे कर लें ना, x इज लेस देन -1 है, कोई भी नंबर ले लें, -2 ले लें। इस -2 को यहाँ पे चेक करें, देखें यहाँ पे पुट करें तो ये प्लस हो जाएगा, इसका मतलब है इसको प्लस लिखते हैं ब्रैकेट के बाहर। इस -2 को इसमें पुट करें तो ये नेगेटिव आंसर आ रहा है, ये बाहर प्लस है, आपने यहाँ नेगेटिव ले लेना है 1 प्लस एक्स के साथ। तो अगले स्टेप में जब इसे सिंप्लीफाई करेंगे, ये बनेगा 6 माइनस एक्स, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 1 प्लस एक्स। अब आप ब्रैकेट ओपन करें, 6 माइनस एक्स माइनस 1 माइनस दिस, ये कितना आ गया, 5 माइनस 2x। तो ये ले, y की वैल्यू आ गई 5 माइनस 2x, और इसके लिए जो इंटरवल आ रहा है वो ये वाला इंटरवल आ रहा है। अब आप ये दरमियान वाला इंटरवल लें, x इज ग्रेटर आर इक्वल टू 1 और लेस आर इक्वल टू 6, -1 इन फैक्ट। अब आप देखो, यू कैन कंसिडर एनी वैल्यू विच लाइज बिटवीन द इंटरवल। लेट अस सपोज वी कंसिडर x इज इक्वल टू 0। ठीक है, basically we just substitute this value of x is equal to 0 to get the answer of the positive and negative. We'll not simplify this. लेकिन this is the main question. अब इस main question में x is equal to 0 put करें तो you left with 6. 6 is with plus sign. So this give us idea that this modulus function would be positive. Okay, next one पे आ जाए, when you take x is equal to 0 you'll get +1। तो इसका मतलब है ये वाली वैल्यू पॉजिटिव है। अब आप इसको सिंप्लीफाई करें, देखें, x and x कैंसिल विच इज इक्वल टू 7, तो y की वैल्यू आ जाएगी 7। ये y 7 आ गया, और फाइनली अब आप ले लें x इज ग्रेटर देन 6, ये लास्ट इंटरवल है। तो फॉर x इज ग्रेटर देन 6 लेट अस सपोज x इज इक्वल टू 7। 7 को आप इसमें पुट करें, देखें पहला जो फंक्शन है ये वाला यहाँ पे पुट करें, 6 minus 7 answer is -1. So inside the modulus it shows negative value. So you write it like this, ये negative value आ रही है, and when you put this x is equal to 7 to this value, ये +8 आएगा, so it is positive, तो ये आ जाएगा 1 plus x, -6 plus x plus 1 plus x, y की वैल्यू आ जाएगी -5 प्लस 2x। लें जी, ये वाली आपके पास इसमें वैल्यू आ जाएगी, ये लो। अच्छा, अब हमने इन पॉइंट्स को प्लॉट करना है ग्राफ के ऊपर। देखें कैसे हम ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। मैं यहाँ पे ग्राफ की वैल्यू लेता हूँ, ये आ गया 2, ये आ गया 4, ये आ गया 6, ये आ गया 8। ठीक है, इंटरवल क्या था, -1, ये वाली वैल्यू आ गई -1, और फिर दूसरी तरफ आ रहा है 6, 1 2 3 4 5 6, ये इंटरवल है। जब आप x इज लेस देन -1 ले रहे हैं, तो पहले तो आप -1 को एग्जैक्ट पुट करके देखें क्या आता है। ये देखें, -1 को यहाँ पे पुट करें तो ये कितना बनता है, 7, -1 पे आ जाएगा 7, ये 7 की वैल्यू आपने पुट कर दी। अच्छा, फिर उसके बाद आप ले लें, ये लें, ये 7 पे ये वाला आंसर आ रहा है,
ये देखें 6 की वैल्यू ले लें, इस पे भी 7 आ जाएगा, तो ये 6 + 7, यानी इसका मतलब है कि ये वाला ग्राफ स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ जाएगा। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ जाएगा। अब आप यहाँ से देखें x इज ग्रेटर देन 6 पे, देखो ये जो क्वेश्चन था ये ग्रेटर देन 6 पे है, तो 6 की कोई भी एक बड़ी वैल्यू ले लो, मतलब 7 ले लें। 7 टू द 14, 14 - 5 करेंगे तो 9 आ जाएगा, तो ये 9 की वैल्यू है, यानी इसका मतलब है ये ग्राफ ऐसे जाएगा। अब एक रह गया लेस देन -1, तो -2 की वैल्यू पे चेक करें क्या आंसर आ रहा है। तो -2 को अब आप इसमें ले लें, -2 पे लें तो 4 और 9 ये लें जी, ये इस पे क्या आ रहा है, ये 9 की वैल्यू, इसका मतलब है ये ग्राफ बन गया। ठीक है, तो ये जरा सेपरेट ग्राफ थे, तो इसलिए मैंने ये वाला क्वेश्चन कराया। ये लें जी, ये हमारा आज का काम कंप्लीट हो गया है।